गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। मेरा नाम है अनीश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं भारद्वाज कोचिंग पॉइंट चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के भौतिक अवस्थाओं के संकेत के बारे में। ठीक है ना, कि इनका संकेत, इसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनका क्या सिंबल होता है। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता था, जिसमें था हम लोग स्टडी किए थे हीट एंड ट्रायल विधि। क्या बेटा, क्या बच्चों? हीट एवं ट्रायल विधि। दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक और ये हमारा उत्पाद बाएं साइड में, ठीक है, ये हमारे बाएं साइड में होते हैं अभिकारक और दाएं साइड में होते हैं हमारे उत्पाद। क्लियर? तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में ये Fe क्या है, H2O क्या है और ये हमारा Fe3O4 क्या है, H2 क्या है। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पे कितने प्रकार के होते थे, तो आप लोग पढ़े होंगे बेटा ठोस, द्रव और हमारा क्या, गैस। ये होते थे भौतिक अवस्थाओं के आधार पे कोई द्रव्य, ठोस, द्रव और गैस होते थे। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड और इसको बोलते हैं हम लोग गैस। एक और आता है जलीय, इसको बोला जाता है एक्वस। संकेत आपका देखिए, संकेत, संकेत मीन्स शॉर्ट रूप। तो सॉलिड का शॉर्ट रूप क्या है, एस, लिक्विड का क्या, एल, और गैस का जी, और एक्वस का एक्यू। क्लियर? अब ये Fe क्या है, Fe कैसा होता है हमारा, Fe सॉलिड के रूप में चाहे ठोस के रूप में, तो पूरा सॉलिड आप यहां पे लिख सकते हैं सॉलिड के रूप में। H2O हमारा किसके रूप में होता है, हमारा कर सकते हैं H2O दो रूप में होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में। ठीक है, H2O गैस के रूप में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जलवाष्प। तो ये है हमारा, कर सकते हैं गैस के रूप में। Fe3O4 ये हमारा सॉलिड के रूप में और ये हमारा गैस के रूप में। तो बार बार ये सब इतने लंबे हैं, सॉलिड, गैस, गैस, ऐसे, तो इसको शॉर्टकट के रूप में लिखा जाता है क्या, हमारा एस, जी, एस और जी। संतुलित करेंगे तो देखेंगे 3 है, आपने 3 लगाया, इधर हमारा ऑक्सीजन 4 है, 4 लगाया, H2O 8 हो जाएगा, आपने 4 लगाया। तो ये है हमारा, कर सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक और उत्पाद को,
उनके भौतिक अवस्थाओं के संकेत के रूप में लिखना। क्लियर हो गया? देखिए सॉलिड, गैस, सॉलिड और गैस। क्लियर? चलिए नोट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसी का। CO प्लस H2 फिर CH3OH। ठीक, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किसके रूप में है? गैस के रूप में। तो इसका सिंबल हो गया H2, गैस के रूप में। ये है मेथेनॉल। मेथेनॉल एल्कोहल शराब का एक प्रकार होता है मेथेनॉल। ये होता है हमारे लिक्विड के रूप में। ये हमारा हो गया क्या बच्चा? लिक्विड के रूप में। ठीक है, लिक्विड के रूप में हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 गैस, और ये हमारा लिक्विड के। तो ये देखिए इनके भौतिक संकेत ये बता रहा है लिक्विड के रूप में, ये गैस के रूप में, ये भी हमारा गैस के रूप में। दूसरा एग्जांपल क्लियर? देखिए सिंबल आपका लिक्विड, गैस और हमारा गैस। एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप लोग 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो भी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O क्या देता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 और H2O। एक्वस होता है AQ के रूप में, एक्वस, और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये है हमारा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक्वस के रूप में। ठीक, यहाँ पे 6 तो आपने लगाया 6। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 12। ठीक है, हाइड्रोजन आपके 12, तो अगर 6 लगाएंगे तो उधर बैलेंस नहीं हो पाएगा। चलिए 6 ही लगा लेते हैं, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, लेकिन इधर हाइड्रोजन हमारा बच रहा है, तो इधर हमारा 6 दूना के 12 6 18, लेकिन यहाँ पे भी आपने 6 लगाया तो 6 दूना के 12 6 18 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, चलिए 12 24 हो गए, 12 यहाँ पे है। ठीक है, 12 हमारे यहाँ पे है, तो 6 यहाँ पे लगा देंगे, तो 12 और 12 24 कंप्लीट। 6 दूना के 12, 12 24 होना चाहिए, तो 6 दूना के 12, 12 6 18, 18 6 ऑक्सीजन 24 कंप्लीट हो गया रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा अगला एग्जांपल एक्वस, लिक्विड एक्वस, एक्वस एक्वस एक्वस। ठीक है, नोट कर लेंगे, अभी एक्वस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। नोट हो गया? चलिए जली, इंग्लिश का क्या हमारा एक्वस है एक्यू। ये होता क्या बच्चों? जब अभिकारक या उत्पाद, जब अभिकारक या उत्पाद जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग AQ के रूप में
लिखते हैं। क्लियर हो गया। और बाकी तो आप जानते हैं ही है, सॉलिड को संकेत में S, लिक्विड को संकेत में L और गैस को G के रूप में लिखते हैं। क्लियर, नोट हो गया। चलिए कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अभिकारक जब उत्पाद में कन्वर्ट होता है, अभिकारक जब उत्पाद में कन्वर्ट होता है तो कुछ परिस्थितियां तीर के ऊपर, ठीक है ना, जैसे भी आपने लिखा था ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो रासायनिक समीकरण आपने लिखा था, क्या लिखा था? CO2 प्लस H2O, एरो लगाए थे आप, बना था C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2, ठीक है, ये आपने लिखा था। और तो ये परिस्थिति ऐसी होती है यहां पे, जैसे क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट, इसकी उपस्थिति जरूरी होती है। मेथेनॉल का भी एग्जांपल यदि हम लोग अभी देखे हैं, CO प्लस H2O, CO प्लस, ठीक है ना, हाँ, CO प्लस H2, तो यहां पे एटमॉस्फेरिक 340 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर की उपस्थिति थी और बनता था CH3OH, टोटल 4, हमारे टोटल हाइड्रोजन 4, आपने 2 लगा दिया, बन गया कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, मेथेनॉल हो जाएगा ये आपका। क्लियर। यहाँ पे जो संकेत होता था गैस के रूप में, गैस के रूप में, ये हमारा लिक्विड, ये हमारा AQ के रूप में एक्वस, एक्वस, और ये हमारा हो जाएगा एक्वस, एक्वस, और ये हो जाएगा हमारा क्या, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। इधर आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस के रूप में और H2O हमारा लिक्विड के रूप में। तो एक्वस का मीनिंग क्या हो रहा था कि जब कोई हमारा अभिकारक हो, चाहे उत्पाद हो, ठीक है, जल में घुला हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कैसा है, एक्वस के रूप में है, चाहे हमारा जलीय क्यों। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 5 प्रकार की अभिक्रियाएं आप लोगों को स्टडी करना है। पहला संयोजन, वियोजन, विस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन क्रिया। क्लियर, ठीक है, बारी बारी से हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला हम लोग स्टडी करेंगे संयोजन अभिक्रिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक
जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल। संयोजन मीन्स क्या होता है बेटा? जुड़ना। संयोजन मीन्स जुड़ना, और जुड़ने के लिए कम से कम दो की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कह रहा है दो अभिकारक, कम से कम दो, तो यहां पे आप लिख सकते हैं अभिकारक प्लस अभिकारक, और इधर हो जाएगा हमारा उत्पाद, एक नए उत्पाद की, और ये दो या दो से अधिक, तो ये हमारी ऐसी अभिक्रिया कहलाएंगे क्या? संयोजन अभिक्रिया। अब दो अभिकारक मिलते हैं तो उत्पाद बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सबसे आसान आप ले सकते हैं CaO, ठीक है ना, CaO प्लस H2O, ठीक है, H2O एरो लगाएंगे। H2O को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे, तो यहां पे हो गया CaOH का ट्वाइस। चलिए यहां पे आप देखेंगे O और एक OH हो गया, एक OH ये हो गया, तो टोटल OH कितने हो रहे हैं? दो। ये भी लिख सकते हैं CaOH और CaOH, बात एक ही। इसका नाम है हमारा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है बिना बुझा चूना। एक और नाम है इसका, अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग, बिना बुझा चूना। इसको पानी जब बिना बुझा है, आपने पानी डाल दिया तो क्या हो गया? बुझ गया, तो उसको बोलेंगे क्या बेटा? बुझा चूना। क्लियर? नोट कर लेंगे इतना आप लोग। क्लियर? नोट हो गया? चलिए यहां पे आप देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जो आप बोले बिना बुझा चूना, तो ये होता है सॉलिड के रूप में, मार्केट में मिलता है, और ये है हमारा क्या? लिक्विड के रूप में। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई अभिकारक या उत्पाद जल में घुलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जलीय। और जलीय को क्या लिख रहे थे? एक्वस, AQ, तो ये हो जाएगा क्या? AQ, एक्वस के रूप में। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिला, आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ, ये उत्पाद बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके दौरान आपको उष्मा की प्राप्ति होती है, क्लियर? चलिए अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसके आगे करते हैं।
संयोजन अभिक्रिया क्या हो गई? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया। घरों में आपने देखा होगा, ठीक ना, घरों की दीवारों पर पुताई का कार्य देखा है आपने? अभी जो आपका ये बन रहा था CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा है? जलीय है, ठीक है, क्योंकि इसमें CaO मिला हुआ है H2O के साथ, तो जलीय अच्छा है। एक घोल है, ये घोल के रूप में है, इससे दीवारों पे पुताई की जाती है। अभी इसका हम लोग जस्ट नाम पढ़ेंगे क्या? बिना भुजा चूना, क्योंकि इसमें पानी है, भुजा चूना इसको बोला जाता है, भुजा चूना। ये क्या करता है बच्चों? वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके CaCO3 का निर्माण करता है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और हमारा क्या बच जाएगा? ऑक्सीजन हमारे कितने हैं? 2 2 4, 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गए, तो बचता है क्या हमारा? H2O, ठीक है। ये रिएक्ट करके तभी जब आप लोग दीवारों पे पुताई का कार्य होता है तो 2-3 दिन के बाद ये सूख जाता है, सूख के प्रेसिपिटेट PPT जिसे बोलते हो, ठीक है, अवक्षेप, और ये दीवार को चमक प्रदान करने में मदद करता है। ये जलीय हो गया, ये हमारा क्या? गैस के रूप में। ये हमारा किसके रूप में हो जाएगा? सॉलिड के रूप में। क्लियर? ये हो गया हमारा किसके रूप में? सॉलिड के रूप में। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल, कर सकते हैं संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है। ये भी संयोजन का है, देख लीजिए, आपका मालूम है, ये ऐसा हो गया। दूसरा एक हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेंगे, इसमें सबसे आसान था, ये हमारा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन और प्लस O2, क्या निर्माण हो गया? CO2। कार्बन को जब आप जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस का सिंबल होता है ऊपर, गैस का सिंबल एरो ऊपर है, तो ये सिंबल हो गया किसके रूप में है? गैस के रूप में। ये भी हमारा गैस के रूप में, ये हमारा सॉलिड के रूप में, ठीक है ना। सॉलिड के रूप में, किसी भी रूप में ये हो सकता है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, क्योंकि कार्बन किसी भी रूप में पाया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में, ठीक है। तो कार्बन किसी भी रूप में, सॉलिड, लिक्विड, गैस के रूप में, ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। चलिए, इसमें भी आप हीट करते हो तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है? उष्मा की प्राप्ति होती है, उष्मा की प्राप्ति होती है, हीट। ये हमारा सॉलिड, नोट कर लेंगे इतना। एक वर्ड आया है आपके बुक में, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। एकदम आसान डेफिनेशन है इसका, परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा, ठीक ना, उत्पाद बनने के दौरान उष्मा की प्राप्ति होती है, ठीक ना, कर सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
उत्पाद निर्माण के समय ऊष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे अभी दोनों एग्जाम्पल आपने पढ़ा, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल उसी के थे। जैसे ये अभी आपने लिखा ना CO2, और ये हमारा क्या था ऊष्मा। उसके बाद क्या था CaO प्लस H2O, CaOH का ट्वाइस प्लस ऊष्मा। ये भी हमारा क्या है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का एग्जाम्पल। मीथेन CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा, ये भी उसका एग्जाम्पल। हाइड्रोजन हमारा 4 है, आपने लगाया 2। ऑक्सीजन कितने होंगे 2 2 4 हो गए, आपने लगाया 2। ये भी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, कर सकते हैं ये हमारा गैस, ये भी गैस, ठीक है, ये भी हमारा गैस और ऊर्जा, ठीक है। ऊपर भी पढ़े थे, सॉलिड है लिक्विड के रूप में, और ये हमारा H2O AQ के रूप में, ठीक है, गैस और ये हमारा सॉलिड। क्लियर हो गया। ये है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है ना। श्वसन भी हमारा क्या है बच्चों, श्वसन भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी मीन्स क्या, ऊष्मा, ठीक ना, ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का निकलना किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में, ये होता है हमारा क्या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। श्वसन भी हमारा एक प्रकार का क्या है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। श्वसन, ठीक है, श्वसन मीन्स क्या, ऑक्सीजन का लेना। तो जब हम लोग ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है जो कि एक्वस के रूप में है। ऑक्सीजन, ठीक ना, वातावरण से जो ऑक्सीजन आप लेते हैं ये भी हमारा क्या है एक्वस के रूप में। ये ग्लूकोज कार्बन, इसमें कार्बन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बना जाएगा H2। जब आप भोजन करते हो, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार है ये कार्बोहाइड्रेट का, और ये हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण अर्थात कह सकते श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम लोग वर्क करते हैं। कोई भी बैलेंस करेंगे, कार्बन 6 तो आपने 6 लगाया, हाइड्रोजन आपके 12 है, ठीक है, तो आपने 6 लगाया। देखेंगे कितने हो गए, 6 गुना के 12, 12 6 18 हो गए। यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, कितने चाहिए 12, तो आपने 6 गुना के 12 ऑक्सीजन, 12 6 18 ऑक्सीजन हो गए, 6 गुना के 12 6 18, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया आपका। बस नेक्स्ट डे पे हम लोग पढ़ लेंगे जो शेष रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी